जब लोग फॉरेक्स के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में ट्रेडिंग आ जाता है, और जब ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में फॉरेक्स आ जाता है, क्योंकि ये एक मिथ ही ऐसी मार्केट में फैल चुकी है। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। फॉरेक्स एक मार्केट है, ये एक पूरी मार्केट है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट करेंसीज की मार्केट का एक्सचेंज होता है, डिफरेंट करेंसीज ट्रेड होती हैं। और ये एक इतनी बड़ी मार्केट है कि जिसका डेली ट्रेड वॉल्यूम 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये तो एक अलग मार्केट है, जबकि ट्रेडिंग एक अलग कैरियर है। देखिए, फॉरेक्स को पहले समझ लें कि ये है क्या। देखिए, अगर आपको आज लगता है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप डॉलर खरीद के रख लेंगे। आप डॉलर को एक्सचेंज करेंगे अपने रुपीज़ के साथ और डॉलर को सेव कर लेंगे, रख लेंगे। और जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, आप डॉलर को सेल आउट करेंगे और डॉलर के बदले में अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे वापस, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपने क्या किया कि सिंपली आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेशन की, ये फॉरेक्स में पार्टिसिपेशन की है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आप यूएसए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको ज़रूरत होगी कि आप अपनी करेंसी को, अपनी करंटली जो आपके मुल्क की करेंसी है उसको एक्सचेंज करें डॉलर के साथ, क्योंकि यूएसए में तो डॉलर चलेगा। आप डॉलर में एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, उस वक्त डॉलर की प्राइस 100 रुपीज़ चल रही थी और आपने उसके बदले डॉलर ले लिए। आप यूएसए चले गए, आपने वहाँ पे कुछ दिन गुजारे, और जब आप वापस आते हैं तो आपके पास कुछ डॉलर बच जाते हैं। अभी वो डॉलर आपको फिर से एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डॉलर अब आपके कंट्री में नहीं चलेंगे, आपके कंट्री में तो आपके मुल्क की करेंसी चलेगी। अब आप फिर उसे एक्सचेंज करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कि इतने दिनों में डॉलर का रेट बढ़ जाता है और एक डॉलर का रेट 120 रुपीज़ हो जाता है। तो अब जब आप एक्सचेंज करवाएंगे तो $1 के बदले आपको 120 रुपये मिलेंगे, जबकि जब आपने अपने रुपीज़ दे के डॉलर लिए थे तो 100 रुपये दे के $1 मिला था, अब $1 दे के 120 रुपये मिल रहे हैं। तो ये आपने क्या किया? ये आपने फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेशन की है, और इस पार्टिसिपेशन में जो करंट सिनेरियो हमने लिया, इसमें तो आपको प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये है एक फॉरेक्स मार्केट। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है। ट्रेडिंग एक अलग कैरियर है, ट्रेडिंग एक अलग अर्निंग सोर्स है, एक इस मार्केट में पार्टिसिपेशन का एक तरीका है। जैसे हमने पहले 2 तरीकों की बात की, तो ये भी एक पार्टिसिपेशन का एक तरीका है। और ये सिर्फ फॉरेक्स में नहीं हो सकती ट्रेडिंग, इस चीज़ को समझें। ट्रेडिंग जो है वो आप फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, आप इसे क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, आप इसे कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं, इवन आप इसे शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। ये कैरियर है जिसे आपने अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, और ये कैरियर इतना पोटेंशियल रखता है कि ये आपको बहुत कम अरसे में मिलियनर बना सकता है। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं कि आप में पैशन होना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर तो ये है तो ये कैरियर आपको मिलियनर बना सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, और वो है सर जिम साइमंस, जिन्होंने 50 साल की उम्र में इस कैरियर को अपने लिए चुना और इसमें एंट्री ली, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और उनका हेज फंड आज के दिनों में अरबों डॉलर्स की मालियत का है। तो इस एग्जाम्पल से इस ट्रेडिंग की जो पावर है इसे तो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कैरियर है। देखें, कोई भी कैरियर आसान नहीं होता। आपने डॉक्टर बनना है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, कौन सा काम आसान है? हर काम एक रिजनेबल टाइम मांगता है, हर काम के लिए एक अच्छी स्ट्रगल की ज़रूरत है। इनमें से जो मैंने कैरियर्स के नाम लिए, कोई भी कैरियर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको, हर में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी यंग जनरेशन चाहती है कि वो बहुत जल्दी पैसा कमा लें और अमीर हो जाएं, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। देखिए, अगर आपने ये कैरियर अपने लिए चुनना है तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक चैलेंजिंग कैरियर है, इसमें आपको स्टार्ट में काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। तो अभी हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में देख लिया कि ये क्या है। अभी आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी क्लियरली कि ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है और फॉरेक्स क्या है। अभी अगर आप ट्रेडिंग को एज अ कैरियर लेके चलना चाहते हैं, वो चाहे आप फिर फॉरेक्स में लेके चलना चाहें या कमोडिटी मार्केट में या शेयर मार्केट में, आपको फॉरेक्स में के नाम पे बहुत सी कंपनीज के किए गए फ्रॉड की वजह से अगर शक है कि ये यहाँ पे शायद मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, आप आए, बहाना ना करें,
शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, मेहनत करें, शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाएं एज अ ट्रेडर। अच्छा, अगर आपने ये कैरियर चुनना है तो इसके लिए आपको मैं टिप्स देना चाहूँगा कि आप किस तरह से इसको लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेंटोरशिप इस कैरियर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसके बिना आप इस कैरियर में फेल हो जाएंगे। अपना कोई ना कोई मेंटोर लाजमी चुने जो आपको वक्त के साथ साथ मेंटोर करता रहे, जिसके साथ आप डिस्कस करते रहें जो भी आपको चैलेंज इसमें आते हैं। सेकंड चीज़ इसमें है कि डेमो पे ट्रेडिंग। हरगिज़ ऐसा ना करें कि फ़ौरन से पैसा इन्वेस्ट करें और ट्रेड करना शुरू कर दें और समझें कि मुझे शायद आ गया है, क्योंकि इसमें बात ये होती है कि इंटरफेस इतना आसान है, चंद बटन्स हैं, उसको आपने दबाना है और बाय और सेलिंग हो जानी है। तो इतनी आसान है इसमें एंट्री, इसी वजह से आप इंटर हो जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपने भी सीखी नहीं होती, फिर आप इसमें लॉस करते हैं। तो पहले डेमो पर ट्रेड करें, अच्छी तरह से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करें। जब आपको यकीन हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा कैपिटल मज़ीद इन्वेस्ट करें और उस पर बहुत छोटे ट्रेड्स करें, बहुत छोटे लॉट साइज में ट्रेडिंग करें, और इस सारे के साथ साथ आप मेंटोरशिप लेते रहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि अपनी साइकोलॉजी पे आपने काम करना है। इस मार्केट में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने साइकोलॉजी पे अपनी पे काम नहीं किया तो आप जितना स्ट्रेटजीज पे मर्जी काम कर लें, आप इसमें स्ट्रगल ही करते रहेंगे। और इस मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपने रिस्क और रिवार्ड रेशो को मैनेज करना होता है। इस कैरियर में, इस बिज़नेस में आपको किसी किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बियर नहीं करने पड़ते जो कि दूसरे बिजनेस में करने पड़ते हैं। तो इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपका लॉस है, जो आपकी ट्रेड लॉस करती है। इसमें विन भी होगी, लॉस भी होगी। जो ट्रेड लॉस करती है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझे उसे। तो इसमें जब आप विन और लॉस की गई में रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करेंगे, यानी कि जो विन है वो बड़ा हो और जो लॉस होने वाली ट्रेड उसमें लॉस छोटा हो, इस तरह जब आप मैनेज कर लेंगे तो अगर आपने लेट्स से 100 ट्रेड्स भी की और उसमें से 50 ही विन की और 50 ही लॉस की, जो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनता भी है कि अगर आप 100 ट्रेड करेंगे तो 50 लॉस 50 विन, प्रोबेबिलिटी तो इसी चीज़ की है ना, तब भी आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं सिर्फ रिस्क और रिवार्ड रेशो को मैनेज करके। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को एज अ कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टिप्स ज़रूर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।